दोस्तों फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सिस्टम में नई चेंजिंग किए हैं। यदि आपका भी बैंक के अंदर या एनबीएफसी के अंदर या फिर किसी भी लोन प्रोवाइडर ऐप्स के द्वारा अगर आपकी लोन ईएमआई चल रही है तो प्लीज इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन ईएमआई के ऊपर अपनी गाइडलाइन है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजिंग कर दिए हैं। फाइनली आरबीआई ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एनएसीएच है या ईसीएस है, यानी जो नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउसेज है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, उसके अंदर दो बड़े चेंजिंग की है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके लोन ईएमआई के ऊपर पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ईएमआई या ईसीएस के द्वारा जो पेमेंट कटती थी, यानी आपको पता होगा कि आपने अगर लोन लिया है या ईएमआई आपकी चल रही है तो एक फिक्स टाइम के ऊपर आपकी लोन ईएमआई कट जाती थी ईसीएस के थ्रू या फिर एनएसीएस के थ्रू, या फिर अगर आपकी एसआईपी चल रही है, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर वो भी चल रहा है, या फिर आपकी कोई भी पेमेंट डिडक्ट होती है तो वो एंड टाइम पर डिडक्ट हो जाती थी। अगर उस टाइम पर यानी अगर आपकी 5 तारीख को कोई किस्त कटती थी या फिर एसआईपी कटती थी, अगर 5 तारीख को कोई सेंट्रल हॉलीडे है, गैजेटेड हॉलीडे है या फिर संडे या सैटरडे रहता था तो उस टाइम पर आपकी ईएमआई ईसीएस के थ्रू नहीं कटती थी, एनएसीएस के थ्रू नहीं कटती थी, क्योंकि बैंक हॉलीडे के दिन जितने भी एनएसीएस थे या जो ईसीएस के द्वारा पेमेंट डिडक्ट होती थी उस दिन नहीं होती थी, उसके नेक्स्ट जो भी वर्किंग डेज रहता था उसमें डिडक्ट होती थी। लेकिन आरबीआई ने दोस्तों अभी क्लियर कर दिया है, आरबीआई ने अपने पेमेंट गेटवे के अंदर चेंजेस किया, जिसके अंदर आरबीआई ने मेंशन किया है कि यदि आपका कोई लोन ईएमआई के थ्रू, ईसीएस के थ्रू या एनएसीएस के थ्रू अगर पेमेंट डिडक्ट होती है और डिडक्ट होने वाले दिन अगर गैजेटेड हॉलीडे है या छुट्टी है, उस दिन भी आपकी पेमेंट कटेगी। और साथ में बोल रहा है कि अगर आपकी कोई तनख्वाह या सैलरी आती है, अगर वो आपकी सैलरी उस दिन आती है जिस दिन छुट्टी है, तो तब भी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। यानी आरबीआई ने दोस्तों ये चेंज किए हैं। पहले क्या होता था कि अगर हमारी कोई भी ईएमआई कटती थी, अगर हम देखते थे कि यार कल की तो छुट्टी है, कल अगर हम अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आरबीआई ने कर दिया कि भैया चाहे उस दिन छुट्टी हो बैंक की या छुट्टी ना हो, अगर आपकी ईएमआई उस दिन कटती है ईसीएस के द्वारा तो वो फर्दर कटेगी। इसमें गवर्नमेंट के जो भी हॉलीडे है उनका कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर आपकी पेमेंट संडे का दिन आ रहा है, उसमें आपकी पहले नहीं आती थी, अगले दिन आती, लेकिन अभी संडे के दिन भी आपके अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होगी। यानी फाइनली दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एनएसीएच सिस्टम है या ईसीएस सिस्टम है अभी 24/7 वर्क करेगा, उसमें हॉलीडे का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर फर्दर भविष्य में जितनी भी ये गाइडलाइन है दोस्तों अभी एप्लीकेबल नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 1 अगस्त 2021 से ये हमारी गाइडलाइनें शुरू हो जाएंगी, यानी कि ये जितनी भी अपडेट है ईसीएस से रिलेटेड, लोन ईएमआई से रिलेटेड या एनएसीएस के थ्रू रिलेटेड, ये सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे 1 अगस्त 2021 से। यानी 1 महीना और है, उसके बाद जो अगस्त महीना आएगा उसके बाद ये जितनी भी गाइडलाइन है इनके अंदर बैंकिंग से रिलेटेड चेंजेस आएंगे। तो फाइनली दोस्तों अगर 1 अगस्त के बाद अगर आपकी कोई पेमेंट कट रही है, अगर उस दिन आपका संडे या गैजेटेड हॉलीडे रहता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सफिशिएंट बैलेंस रखिएगा, क्योंकि अभी 24/7 एनएसीएच और ईसीएस काम करेगा। सेकेंडली दोस्तों बहुत सारे बैंकों के अभी लोन रिकास्ट 2.0 के ऑप्शन धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे सभी का अपडेटेड वर्जन आएगा, उसको कैसे अप्लाई करना मैं वीडियो के थ्रू आपको जरूर बता दूंगा। फाइनली दोस्तों ये वीडियो का जो टॉपिक है आपको कैसा लगा, नॉलेज कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।